आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में कोरोना वबा की दूसरी लहर जारी, बतदरीज मुस्बत केसेस में इजाफा। अवाम से एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा होने की गई अपील। मरकजी वजीर सेहत ने कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल का रियासती वज़राए सेहत के साथ लिया जायजा। कोविड वैक्सीन स्टॉक में इजाफा करने ई राजेंद्र ने दिया जोर। रियासती वजीर बलदी नज़्म नसक KTR की जानिब से तरक्याती कामों के आगाज का सिलसिला जारी। सेरीलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और हाईटेक सिटी में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का हुआ आगाज। लॉकडाउन का फर्जी जियो बनाने वाला चार्टेड अकाउंटेंट गिरफ्तार। CCS और टास्क फोर्स ने की मुश्तरका कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। पीर को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1097 नए मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 6 अमवात की हुकूमत ने तस्दीक की है। इस तरह से अमवात 1723 हो चुकी है, जबकि जुमला केसेस की तादाद 3,13,237 हो चुकी है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा होते हुए कोविड की इस जंग में कोरोना को हराएं। रियासी वजीर बलदी नज़्म नसक KT रामाराव की जानिब से तरक्याती कामों के आगाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने GHMC हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम अंजाम दिए। इलाहाबादी बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब का मुख्तलिफ मकामात पर नहायत जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। नाज़रीन, आइए देखते हैं इन खबरों के साथ कुछ और अहम सियासी खबरें। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नसक KT रामाराव ने सेरीलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और हाईटेक सिटी में कई एक तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वजीर बल्दी नज़्म नसक KTR ने हाईटेक सिटी में रोड अंडर रेलवे ब्रिज का भी इफ्तिताह किया, जिसकी लागत तकरीबन 69 करोड़ रुपए बताई गई है। इलाहाबादी मूसापेट में डंपिंग यार्ड, कुकटपल्ली में मल्टीपर्पज़ शादी खाना और दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। मज़कूरा ब्रिज से ट्रैफिक मसले का हल होने का भी इम्कान है। मज़कूरा तमाम तकारीब में रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది పెద్దలు డంపింగ్ యార్డ్ సమస్య ఉంది ఇక్కడ అని కూడా ప్రస్తావించారు, చెప్పినారు. చెప్తే మా జోనల్ కమిషనర్ గారు ఒకసారి వేదిక రాము, జోనల్ కమిషనర్ గారు కొద్ది జరగండి అమ్మాయి మమతా గారికి ఇప్పుడే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. పక్కనే ఉన్న ఫతేనగర్ లో ఏ రకంగానైతే ఒక కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్ చాలా శాస్త్రీయంగా మీకు ఇబ్బంది లేకుండా, స్థానికంగా ఉండే ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా శాస్త్రీయంగా ఏ రకంగానైతే కట్టినామో అదే పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ కూడా ఒక నిర్మాణం చేస్తాం. కావాలంటే ఒక 10-15 మంది పెద్ద మనుషులు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి చూసొచ్చినట్టయితే మీకు కూడా అవగాహన కలుగుతుందని చెప్పి జోనల్ కమిషనర్ గారికి స్థానిక పెద్దలకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. దయచేసి కొంత సమయం తీసుకొని, 1-2 గంటలు సమయం తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అధ్యయనం చేయండి. తద్వారా మీకు ఈ డంపింగ్ యార్డ్ సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పి నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. రెండవది, ఏదైతే రాబోయే వర్షాకాలంలో మళ్ళీ ఇబ్బంది కాకుండా నీళ్లు ఇళ్లలోకి రాకుండా చూడాలన్నారు, దానికి సంబంధించి కూడా మమతా గారు మన జోనల్ కమిషనర్ గారికి నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి మేరకు, మీ కార్పొరేటర్ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు
వెంటనే ఆ రిపేర్ కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తాము. పైన ప్రతి రూఫ్ ను కూడా మీరు వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసినట్టయితే కిందికి నీళ్లు రాకుండా చేసుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తాం. డబ్బులు ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు, వెంటనే దాని रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म हिंद बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद नहायत जोश व खरोश के साथ किया गया। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने बशीरबाग में वाक़े बाबू के मुजस्समे पर फूल माला पेश की और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बिछड़े हुए तबक़ात और कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने आखिरी सांस तक जद्दोजहद की। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल ज़िले घटकेसर में बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल माला पेश की और बताया कि वज़ीर के चंद्रशेखर राव बाबू जगजीवन राम के उसूलों पर चलते हुए रियासत में सब प्लान कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए दे रहे हैं। रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लिमान बी संजय ने पार्टी ऑफिस में मुनक़्क़िदा बाबू जगजीवन राम की पैदाइश तक़रीब को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में बिछड़े तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने वज़ीर KCR से मुतालबा किया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं सालगिरह तक़रीब रियासत भर में सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान करे और रियासत भर में अम्बेडकर जयंती की तक़रीब बीजेपी भी मनाएगी। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और TRS ने असम्बली ने नागार्जुना असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार एन भगत की इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ कॉर्नर्स मीटिंग को मुखातिब किया और बताया नागार्जुना सागर असम्बली इंतखाबात में TRS की लहर चल रही है और इस लहर में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की शिकस्त यकीनी है। और कहा कि नागार्जुना सागर किराए दहिंदे एक तो अनजानी रुकन असम्बली नरसिम्हा की कारकर्दगी और दूसरे वज़ीर KCR की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और TRS को दोबारा कामयाबी से हमकिनार करेंगे। మిగిలిన గ్రామాలకు కూడా మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఈరోజు వాళ్ళకు ఇంటింటికి తాగే నీరు. ఒకప్పుడు నేను గ్రామాలలో తిరిగినప్పుడు అడిగితే మేము కిలోమీటర్ల దూరం తిరిగినా కానీ మాకు తాగడానికి నీళ్లు దొరకకపోతుంటే ఎండాకాలం అయితే ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుండే. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు పోయినాయి. రెండోది ఒక ఆడకూతురు మ్యారేజ్ ఉంటే కళ్యాణ లక్ష్మి 1 లక్ష రూపాయలు వస్తుంది. రెండోది గర్భిణీ స్త్రీలకు ఆర్థిక సాయం. ग्रेटर हैदराबाद में दिन ब दिन कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। उससे महफूज रहने के लिए वज़ीर KCR और रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र हुजूम के मकामात पर जाने से एहतियात कर रहे हैं और आवाम से भी अपील कर रहे हैं। दूसरी जानिब खुद सरकारी और इफ्तिताही तकारीब में हुजूम देखा जा रहा है, जिसकी मिसाल पीर को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नसक़ KT रामाराव ने हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर देखी गई, जिसमें सैकड़ों खवातीन और मर्द बगैर मास्क के और बगैर किसी समाजी फासले के शिरकत करते हुए नजर आए। इससे जाहिर यह होता है कि अवाम KCR और रियासती वज़ीर सेहत की जानिब से की गई अपीलों को नज़रअंदाज कर रही है और ख़ुद रियासती वज़रा भी इसका पास व लिहाज नहीं रख रहे। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कोविड के बढ़ते केसेज और इनसे पैदाशुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ऐप को मुतारिफ कराने पर मरकज़ से इजहार तशक्कुर किया।
उन्होंने कहा कि इस ऐप पर तेलंगाना हुकूमत पायलट असास पर 2018 से काम कर रही है। रियासती ने बताया कि देही सतह पर ANM और इब्तदाई सेहत के वर्कर्स को तरबियत दी जा रही है और यह ऐप वायरस को काबू करने के लिए मददगार साबित होगा। ताहम उन्होंने मरकज से यह भी अपील की कि कोविड वैक्सीन के स्टॉक में इजाफा किया जाए। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से भी साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म बाबू जगजीवन राम को खराज पेश किया गया। बस भवन में इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया और RTC के MD सुनील शर्मा के अलावा महकमे के दूसरे अहदेदारों ने जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल डाले और समाज के लिए उनकी खिदमत को खराज पेश किया। मिनिस्टर कैबिनेट ఇలాగే లేబర్ మినిస్టర్ ఇలాగే వేరే వేరే పోర్ట్ఫోలియో సర్వ్ చేసి లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ మినిస్టర్గా కంటిన్యూ చేయడం ఇలాగే రెండు మెయిన్ పోర్ట్ఫోలియో హోల్డ్ చేసింది. ముఖ్యంగా మనకు కంట్రీకి ఏం కావాలి, ముఖ్యంగా రక్షణ కావాలి, డిఫెన్స్ కావాలి, ప్రొటెక్షన్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ చేసింది. ఇలాగే ఏం కావాలి ఇంకా शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम एक शाम हज़रत अब्दुर्रहमान जामी के नाम का इनेकाद ज़िमरीज़ ऑडिटोरियम वाक़ विजयनगर में किया गया। इसकी सदारत प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शैमीरी ने की। मेहमानान की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद नोमान, साबिक़ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, मोहम्मद ज़करिया, उम्तुल गफूर हुमेरा हाजी, डॉक्टर नाजिम अली, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, सदर जमीयतुल उलमा रंगारेड्डी और रफ़िया नौशीन ने शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर महानामा सदाए शिबली का खुसूसी नंबर हज़रत अब्दुर्रहमान जामी की रस्म इजराई भी अंजाम पाई। कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद मुहामिद हिलाल आज़मी, चेयरमैन शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट और एडिटर महानामा सदाए शिबली ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। डॉक्टर अब्दुल खुद्दूस, असिस्टेंट प्रोफेसर हुसैनी अलम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मोहसिन खान पब्लिसिटी सेक्रेटरी अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के अलावा डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, सदर उर्दू मास सोसाइटी और दीगर को तौसीफ़ी मेमोंटोज़ भी पेश किए गए। और सबसे आप सबका ज़िमरीज़ ABC हॉल में खैर मकदम है। रहमान जामी साहब के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुना है। मेरी मुलाकात बहुत कम वक्त में हुई थी और वो मुलाकात हैदराबाद से कर्नूल का सफ़र था, कर्नूल से हैदराबाद का सफ़र था। इस सफ़र के बाद रहमान जामी साहब के दिलों में भी ये आरज़ू थी कि एक और सफ़र हिलाल आज़मी, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस, डॉक्टर मुख्तार अहमद, अबू हुरैरा के साथ एक और कहीं सफ़र पे निकल जाएं जहां ताज़ा दम होकर के आए। हमने देखा कि उस सफ़र में हम लोग ताज़ा दम ले रहे। रहमान जामी साहब जैसे गए वैसे गया, उसके बाद फिर जाने की आरज़ू थी। बहरहाल उनके अंदर बड़ी मोहब्बत थी, शफ़क़त थी और शफ़क़त वो भी बस कम मुझे बड़ी शिकायत होती कि आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन आपने किया नहीं है। बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने मोहब्बत का इजहार कर दिया और बड़े पुख्ता सबूत के साथ आपने इजहार किया। इसकी ज़रूरत है। मैं अक्सर बात कहता रहता हूँ कि कौम के दानिश्वरों की खिदमत, उनके खिदमत का एतराफ़ करना
या उनकी दानिशमंदी को कौम में फैलाना दरअसल इल्म में बरकत अता करता है और नई नस्ल को आगे बढ़ने का हौसला अता करता है। वही काम फिलहाल साहब ने किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी हमारे कुद्दूस साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने हल्का असेंबली मलकपेट के डिवीजन ओल्ड मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कोविड वैक्सीनेशन फ्री सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अहमद बलाला की हिदायत पर मज़कूरा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर वैक्सीनेशन सेंटर के स्टाफ अराकीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्का असेंबली नामपल्ली के डिवीजन मल्लेपल्ली में इस वक्त जो कचरे के अंबार पड़े हैं उनकी साफ सफाई के लिए डिवीजन कॉरपोरेटर और नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर सरगर्म हो चुके हैं। नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर जफर खान ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों का जायजा लिया और उन्हें बलदी अमले को कचरे की निकासी के लिए जोर दिया, जिस पर काम जारी है। सीसीएस हैदराबाद और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए फर्जी हुक्मनामे को सोशल मीडिया पर फैलाने और इसे बनाने पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि फर्जी जुए के सोशल मीडिया के फैलते ही सीसीएस पुलिस ने हरकत में आते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव कुमार को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि संजीव कुमार ने अपने लैपटॉप के जरिए हुकूमत के जियो को डाउनलोड किया और फिर इसके साथ छेड़छाड़ करते हुए सेलफोन के जरिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप में इसे फैलाया। इस गुमराहकुन पोस्ट की वजह से कई अफराद को तशवीश और बेचैनी में मुब्तला देखा गया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जियो एक बहुत ही हसास दस्तावेजात होता है और इसके साथ छेड़छाड़ करना एक जुर्म कहलाता है। चार दिनों पहले एक फेक जियो के सर्कुलेशन के कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रिएट हुआ। सीसीएस के तरफ से इमीडिएटली केस रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद सीसीएस और टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए और जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को पैनिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जियो सरकार की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो बताता है और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई मिसचिफ माइंड पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जियो क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। श्रीपति संजीव कुमार, रेसिडेंट ऑफ मादापुर, ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ
दरगाह बित्ता नेल्लोर टाउन का है और इस पूरे ऑपरेशन में 1800 से ज्यादा सेलफोन का एग्जामिनेशन हुआ और खास करके हमारे सीसीएस की टीम, साइबर सेल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी केवीएम प्रसाद, एसआई जी सतीश रेड्डी और टास्क फोर्स में हमारे ओएसडी पी राधाकिशन राव और उनके पूरे टीम मेंबर, खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग हमारे जॉइंट सीपी सीसीएस अविनाश मोहंती के लीडरशिप में यह केस को डिटेक्ट किए और अब एज पर द लॉ जो कंसर्न सेक्शंस है अंडर 469, 505, 419, 468 ये सब के तहत हम लोग केस को फर्दर आगे कोर्ट में डालेंगे। थैंक यू सो मच। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म हिंद बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तक़रीब मुख्तलिफ इलाक़ों में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले के तहत जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाक़े में भी इस तक़रीब का अहतमाम किया गया। मकामी क़ायदीन और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से वाबस्ता कई अफराद ने इस तक़रीब में शिरकत की और बाबू जगजीवन राम की खिदमात को क़िरात पेश किया। अफजल सागर में वाक़े एक अदरक लहसुन के गोदाम में आतिशज़दगी हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि दूर से उसके शोले नजर आ रहे थे। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया और आतिशफरों अमले ने मकामे हादसे पर पहुंचकर कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। पानी मारा कोशिश करा ना गोडाउन तक देगी। देखते हैं ब्रेक के बाद की खबरें। लंगरहाउस पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तारीख मुद्दत गुजरने के बाद अशिया बेचने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया। जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास के मुताबिक लंगर हाउस पुलिस ने एक गोडाउन पर धावा किया जो बापू नगर में वाक़ है। इस गोडाउन से हल्दीराम फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट्स जब्त की गई जिनकी तारीख मुद्दत गुजर चुकी थी। तकरीबन 1.5 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की गई, जबकि इस मकाम से 40 साला के लक्ष्मी नारायणा को हिरासत में लिया गया। इस सिलसिले में उन्होंने जब्त शुदा अशिया की तफसीलात भी बताई। तुम भी आए? मैं बयान आया था मेरे को तुमने या तुलना नहीं छोड़ते तुम्हारे मार दे तुम्हारे। ले लो कलर एक्सपायरी डेट इसमें इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर और टीम ये जो जे श्रीराम एजेंसीज बापू नगर लंगर हाउस में है उस पर सर्च कर रेड करके सर्च करने के बाद उसमें इतना 1,50,000 करीब का मटेरियल बरामद हुआ। पूरा ये हल्दीराम के एक्सपायर्ड मटेरियल है। इसमें 17 वैरायटी के इसमें ईटिंग आइटम्स है, मतलब सोन पापड़ी से लेके पूरे जूसेस, फ्रूट जूसेस है, इसमें मिल्क, बादाम, इस तरह के कई आइटम्स है, 17 आइटम। ये सब 17 आइटम एक्सपायरी डेट होने के बाद ये जो लक्ष्मी नारायण का नाम का आदमी है जो 10 साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा, सब डिस्ट्रीब्यूटर है ये प्रोडक्ट्स के, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के। ये आदमी
मतलब अभी तो वेरीफाई करना है, कई दुकानों से इकट्ठा करके ये एक्सपायर्ड माल पूरा उस पर जो डेट है उसको ये ऐसा जो कंपनी का एक्सपायरी डेट है ये एक्सपायरी डेट एरेज करके ये एकदम ऐसा क्लीन करके उसको वो केमिकल से मैक्सी क्लीन थिनर मतलब 2018, 19 और 20 में जितने भी प्रोडक्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है वो पूरे इकट्ठा करके उस पर जो कंपनी का उस पर स्टैम्प है एक्सपायरी डेट से वो सब एरेज करने के बाद निकालने के बाद ये केमिकल से नया डेट मतलब जुलाई 21 के डेट उस पर प्रिंट करके एक्सपायरी डेट प्रिंट करके ये फिर मार्केट में ये सप्लाई करने की ये प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस रेड करके ये पूरा मटेरियल सीज करे और एक्यूज्ड लक्ष्मी नारायण को भी अरेस्ट करे। इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोन पापड़ी ये सब खोल के देखने के बाद इसमें पूरा फंगस इस तरह के पूरे ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड आइटम्स है ये मतलब बच्चे और कोई बड़े लोग इसमें अगर से खाने के बाद हो तो ज़रूर बीमारी होगा उनको कई नहीं बोल सकते क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर से ज़्यादा हुआ तो खतरनाक भी हो सकता, आदमी मर भी सकता। तो इस तरह के मतलब जो भी आदमी करता ये हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये लक्ष्मी नारायण को आज अरेस्ट करके रिमांड को भी जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सब डीलर है। काम करते थे। हाँ ये अब मालूम है अकेला, अभी इन्फॉर्मेशन अभी निकालेंगे तो नहीं मालूम कितने लोग और कर रहे हैं इस तरह के काम। ये 10 साल से तो सब डीलर है ये, अभी तो मिला तो अभी ना ये तो बोल रहा है कि अभी कर रहा हूँ लेकिन पहले भी कर चुका होगा ज़रूर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया होगा मार्केट में। अभी वेरीफाई कर वो अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें क्या है जो दुकानदार है दुकान का मालिक है वो कई एक्सपायर होने के बाद भी ये इस तरह के प्रोडक्ट्स है इस तरह के लोगों को बेच रहे लग रहा हो तो इस तरह के लोग पूरा इकट्ठा करके फिर ये बदमाशी कर रहे लोग। ये क्राइम है, सरासर क्राइम है। तो इसमें पूरा लोगों का इफेक्ट होता तो इसमें दुकानदारों का भी हमारा यही राय है कि अगर से प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद ये किसी के हाथ नहीं देना, वो खुद डिस्ट्रॉय करना एक्सपायर होने के बाद, या नहीं तो कंपनी हल्दीराम है कंपनी को वापस करना, वो लोग पूरा इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करते। लेकिन इस तरह मार्केट में बेच के फिर इस पर पैसा अगर से बनाने की कोई कोशिश कर रहा तो। वलसरीपुरम में हुए एक सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक शौहर के साथ वो बाइक पर जा रही थी कि अक़बी हिस्से से DCM ने टक्कर दे दी। ज़ख्मी हालत में उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया था जहां पर स्वाति नामी खातून दम तोड़ गई जबकि उनके शौहर का दवाखाने में इलाज जारी है। मुतल्लिका पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में केस दर्ज किया जबकि DCM के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए मुतालियात उर्दू सकाफ़त और निज़ामत तर्जुमा और इशाअत के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन का पीर की सुबह हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस 55 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनका शुमार यूनिवर्सिटी के अव्वलीन रुफ़क़ाए कार में किया जाता था जबकि यूनिवर्सिटी के अव्वलीन प्रॉक्टर होने का भी उन्हें एज़ाज़ हासिल था। यूनिवर्सिटी के मजलिस इंतज़ामी और मजलिस तालीमी के भी वो रुकन थे और मुल्क भर के इल्मी हलक़ों में उन्हें एक आला मकाम हासिल था। नमाज जनाजा मंगल की सुबह बाद नमाज फ़जर मस्जिद क़ुबा नानल नगर रोड में अदा की जाएगी जबकि तदफीन दरगाह हज़रत कमालुल्लाह शाह से मुत्तसिल क़ब्रस्तान वाक़े निम्बोली अड्डा में अमल में आएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 फ़र्जंद और 1 दुख्तर शामिल हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबरात 98885656 या फिर 9347690095 से हासिल की जा सकती हैं। उनके इंतकाल के बाद यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन ताज़ियती नशिस्त का भी इनेकाद अमल में लाया गया।
वाइस चांसलर इंचार्ज और रजिस्ट्रार इंचार्ज ने इस ताज़ियती नशिस्त से खिताब किया और प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन की तालीमी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। अहम खबरों पर नजर डालेंगे एक बार फिर। रियासत भर में कोरोना वबा की दूसरी लहर जारी, बतदरीज मुस्बत केसेस में इजाफा, अवाम से एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा होने की गई अपील। मरकजी वजीर सेहत ने कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल का रियासती वज़राए सेहत के साथ लिया जायजा, कोविड वैक्सीन स्टॉक में इजाफा करने ई राजेंद्र ने दिया जोर। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KTR की जानिब से तरक्याती कामों के आगाज का सिलसिला जारी, सेरिलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और हाईटेक सिटी में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का हुआ आगाज। लॉकडाउन का फर्जी जियो बनाने वाला चार्टेड अकाउंटेंट गिरफ्तार, CCS और टास्क फोर्स ने की मुश्तरका कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।